प्रियो, हम मानव जिस तरह इस व्यस्त जिंदगी को जीते जा रहे हैं और हमसे शारीरिक, आत्मिक, मानसिक गुनाह होते जा रहे हैं और हम अनजान बनकर खुद को धार्मिक, पवित्र समझ के सिर्फ जी रहे हैं, पर सही मायने में हमें जीवन नहीं है। हम सिर्फ जी रहे हैं अपने पापों का भार लेकर, और हमें इन पापों का भार कब समझ में आएगा? जब हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के पास आएंगे, जो कि हमारे पापों का बोझ था। अगर हम वचन में देखेंगे पहला यूहन्ना 2:2 में कि वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। उसी के बाद अगर हम पहला यूहन्ना 3:4 पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। इसका मतलब यह हुआ कि हम कुछ भी कर ले, कहीं भी चले जाएं, परंतु जब तक हम यीशु के नजदीकी में नहीं आएंगे तब तक हमारा छुटकारा नहीं है। और वचन साफ साफ क्या कहता है कि जब हम पाप में डूबे रहते हैं, प्रभु यीशु के पास नहीं आते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सीधे परमेश्वर के विरोध में विद्रोह शुरू कर दिए हैं। अगर हम पुराने नियम व्यवस्था विवरण 9:7 पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है कि उन्होंने, किन्होंने? इजरायलियों ने परमेश्वर को क्रोधित किया, और 40 दिन का जो सफर था वो 40 साल लग गए। फिर भी सब बीच जंगल में ढेर होते चले गए, मरते चले गए। अगर हम वचन की गहराई में जाएंगे और यशायाह नबी उसका 14:12-15 तक पढ़ेंगे तो उसमें हम जानेंगे कि पाप का बीज प्रभु के करीब ही बैठा था, जिसे परमेश्वर बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसके मन में कपट और घमंड ने जन्म लिया, और उसे और उसके चेले को स्वर्ग से उठा के पृथ्वी या मृत्युलोक में फेंक दिया गया। बाइबल में ये लूसीफर फरिश्ता जिसे फेंक दिया गया, और अब वो पृथ्वी में इब्लिस, शैतान के नाम से फेमस है, हम सब जानते हैं। आज पूरी दुनिया को अपने कब्जे में जिसने कर लिया है, और उसके मन में परमेश्वर से बदले की भावना जाग उठी, और उसने क्या किया? सबसे पहला शिकार प्रभु के द्वारा रचे गए मानव आदम और हवा को बनाया, और अदन की वाटिका से पाप की शुरुआत हो गई। और शैतान ने अपना काम कर दिया, मनुष्य को अंधकार या पाप में डालकर, और उस दिन से लेकर आज के दिन तक परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा उस अंधकार में डूबे हुओं को बाहर निकालने का काम करते जा रहे हैं, ज्योति के पास, खुद के पास लाने का प्रयास करते जा रहे हैं, ताकि हम मानव इस अंधकार के बाद सीधे नरक की आग में ना जाएं। प्रभु अपने काम को कर रहे हैं, शैतान अपने काम को कर रहा है। अब हमको ये समझना है कि हम किसको अपने जीवन में काम करने दे रहे हैं। खुद को परखना होगा, क्योंकि अंधकार में चलने वालों को ये सोचना है कि वो अंदाजे से कितनी देर और दूर तक जा सकते हैं या चल सकते हैं। एक दिन ऐसों का गिरना, उलझना तो तय है ना।